नाम का गुण है सच्चाई के मार्ग पर चलना, नाम का गुण है त्याग करना, नाम का गुण है कि गुरु के वचन की पालना करना। नाम का मतलब है कि किसी भी चीज में गुरु और नाम के सिवाय अपने मन को नहीं देना। अगर मन तो दे दिया हमने संसार को, नाम लेते हैं झूठा गुरु का, और नाम कदे सुमरण मात्र भी नहीं करते, भूले से सपने में भी नाम कभी जबान पे नहीं आता है। मैं कितनी बार कहता हूँ कि कम से कम तुम जो जबान से जपते हैं उस नाम का ही सिमरण कर लिया करो। अगर उससे भी सिमरण कर लोगे तो बहुत से दुखों से छूट जाओगे। जब तक जबान से सिमरण नहीं करते हो, जो बैखरी वाणी का है, जिसमें होठ भी, कंठ भी, दांत भी, तालू भी, जिब्या भी, सब चीज़ों का उनमें थोड़ा बहुत लगाव होता है। संतों ने तो इस नाम के लिए नहीं कहा, कबीर साहब ने तो उस नाम की महिमा गाई है कि होठ कंठ हल्ले नहीं, जिब्या नहीं उचार, गुप्त भेद को जो लखे वो ये हंस हमार। ये हंस की परिभाषा बताई है कि जिस नाम को जपने में जिसका होठ कंठ हिलता नहीं है, जबान से जो उच्चार नहीं करता है, और वो गुप्त भेद है, उसको जो लख लेता है, लखेगा किस चीज से? सुरत की आंख से। इन आंखों से नहीं देखा जाता। ये तो आंख सिर्फ संसार के पदार्थों को देखने के लिए, दुनियादारी में इस शरीर की कार्रवाई करने के लिए काम में आती हैं। अंदर की जो ज्ञान का चक्षु है, जिसको तीसरा नेत्र हमारे शास्त्रों में गाया है, जिसको शिव नेत्र के नाम से कहते हैं, वही असली है। दोनों आंखों के मध्य में जहाँ रूह की बैठक है, वो असली जीवात्मा जो हंस है, उसी को ये कहा गया है। और वो जब हृदय का चक्षु खुल जाता है तो उसको ये सारा का सारा जो संसार की रचना है, इसके बारे में मुकम्मल भेद भी उसको पता लग जाता है। संतों ने, महापुरुषों ने, जिन्होंने खोज की है, ये अनुभव किया है अपने जीवन में, जिन्होंने उस वस्तु को हासिल किया है, इसीलिए तो वो हमारा रास्ता खोलने के लायक बनते हैं। लेकिन ये मुश्किल किसी के लिए नहीं है। राधा स्वामी मत स्वामी जी महाराज ने इस युग में इन भोले जीवों के लिए इसीलिए खोल के उसका वर्णन कर दिया। कलयुग में स्वामी दया बिचारी प्रगट करके शब्द पुकारी। उससे पहले शब्द प्रगट नहीं था। क्यों नहीं था प्रगट? कि गुप्त भेद, गुप्त रूप से ही कहते थे। कबीर साहब से भी जब पूछा गया, धर्मदास कहने लगा कि मुझे उस नाम के बारे में बताओ, सत्य के बारे में बताओ, जो सार वस्तु है वो मुझे बताओ, मैं इन छोटी मोटी बातों को नहीं मानने वाला। कबीर साहब ने उसको कहने के लिए कह भी दिया कि धर्मदास, वो ओम है, ओम से बढ़ के कुछ नहीं है, तो ओम का ही नाम किया कर। और कह दिया कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो सुमरण करे ओम का तो शुद्ध आत्मा हो। कहने लगा जो इसका सुमरण करेगा वो बहुत बड़ा है। लेकिन धर्मदास सच्चा जिज्ञासु था, और वो सच्चा जिज्ञासु होने के लिए उसको तड़प थी खोज की, सच्चाई की। कहने लगा कबीर साहब, ये बात मैं नहीं मानता, आप अपनी जबान से ही कहते हो कि वो ओम के जपने से, ओम का सुमरण करने से तो आत्मा शुद्ध होगी, उससे सार वस्तु नहीं मिलती है। जब कबीर साहब कहने लगे तो बात सुन कि ओम नाम करता नहीं, इसे करता मत जान, और सच्चा शब्द कबीर का पर्दे में पहचान। बोला कि प्रगट नहीं कहूँगा। बोला प्रगट क्यों नहीं कहते? क्योंकि उस टाइम में गुप्त था। बोला कि प्रगट कहूँ तो मारी और तुर्कानी का जोर, कि अगर मैं प्रगट कहूँ कह के मैं बताऊँगा तो मुसलमानों का जोर है, और हिंदू और मुसलमानों का आपस में विरोध था। इसीलिए कबीर साहब ने राम और रहीम का भेद नहीं रखा। उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान क्यों लड़ते हैं, कि हिंदू मंदिरों में जाके घंटा बजाते हैं, मुसलमान मस्जिदों में जाके आवाज़ देते हैं। क्या वो खुदा बहरा है? क्या तुम पत्थर, हिंदू पत्थर की मूर्ति को पूजते हैं? क्या पत्थरों में परमात्मा है? उससे अच्छा है कि तुम चक्की को पूजो, उसके पीसने से तुम्हें जो आटा खाते हो उससे तुम्हारा पेट की पालना होती है। तो संत आडंबर मिटाने के लिए आते हैं, वो सच्चाई प्रकट करने के लिए आते हैं। लेकिन सच्चाई को जानने वाला भी जिज्ञासु होना चाहिए, जिसके दिल में सच्ची तड़प है, और वो श्रद्धा वाला ही होगा ऐसा कोई जीव। तो कबीर साहब कहने लगे कि अगर इस बात को प्रकट करके कहूँगा तो मैं मारा जाऊँगा, लोग मेरे से दुश्मनी करेंगे। और इसीलिए उनके साथ की गई। उनके साथ कितना किया गया? खूनी हाथी के पैरों तले रोंदने के लिए कबीर साहब को फेंक दिया,
जंजीरों में बांध के उसको दरिया में फेंक दिया गया। कहने लगे कि ये तो विरोधी है हमारा इस्लाम धर्म के, गलत है ये, मुसलमान हो के हिंदुओं की वो करता है। वो कहने लगा भाई मैं ना हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, मैं जो 5 तत्व का पुतला हूँ, जो तुम हो वो मैं हूँ। परमात्मा के दरबार में ना कोई हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है, सब एक ही घर से आए हैं, एक ही घर में सबको जाना है। हाँ, बड़ा वो है जो प्रभु की भक्ति करके अपने जीवन को सफल कर जाता है। कबीर साहब कहने लगे कि भाई अगर धर्मदास बात सच्ची है, तू जानना चाहता है, मुझे पता भी है, लेकिन अगर उस बात को मैं प्रकट करके कहूँगा तो लोग मेरे से दुश्मनी करेंगे और बहुत बुरा होगा मेरे साथ भी तेरे साथ भी। इसलिए कबीर साहब कहने लगे प्रकट कहूँ तो मारियो तुर्कानी का जोर, बात कहूँ मैं अगम की उसको पर्दे में पहचान के बात जो तेरे को बताऊंगा वो पर्दे में पहचान ले। कहने लगा जी ठीक है, पर्दे में बता दो। और बताने के बाद में कबीर साहब ने भी धर्मदास के मुंह पर ताला लगा दिया। कहने लगे धर्मदास तो लाख दुहाई, सार भेद ये बार ना जाई। शब्द बता दिया, उसको समझा दिया, लेकिन कहने लगे कि तुझे लाख दुहाई है, अगर ये सार भेद तूने बार प्रकट कर दिया तो इसके परिणाम भोगने पड़ेंगे, बुरे होंगे। धर्मदास ने हाथ जोड़ के कबीर साहब को कहा कि नहीं कहूँगा। इसलिए वो शब्द गुप्त था उस टाइम तक भी, कबीर साहब भी प्रकट नहीं करके गए। लेकिन स्वामी जी महाराज ने, इसीलिए सार वचन में लिख दिया गया ना कि कलयुग में स्वामी दया बिचारी और प्रकट करके शब्द पुकारी। उस प्रकट करने से दुख तो बहुत हुआ। क्यों हुआ कि उसको प्रकट करने से उसका कुछ भेद, कुछ अंश किताबों में जो इशारे के रूप में लिखा गया, पाखंडी लोगों ने उनको जबान से याद कर लिया और जबान से याद करके वो संत बन बैठे। कहने लगे मैं इस मंजिल पे पहुंच गया, मैं इस धुनी को सुनता हूँ, मैं ये प्रकाश देखता हूँ, मैं प्रकाश में रहता हूँ। अरे जो प्रकाश में पहुंच जाता है, प्रकाश को जो देखता है, उसके दिल में द्वेष, ईर्ष्या, निंदा खत्म हो जाती है। क्यों कि हंस जो बन जाता है वो कभी बुगलियों वाली कार्रवाई नहीं करता, वो मेंढक मछली नहीं खाता है, उसका काम मोती चुगना है। इसीलिए कबीर साहब ने इसको हंस जो कहा, वो ये कहा कि उस गति में जो पहुंच जाता है वो फिर इन राग, द्वेष, मोह, बंधन, इन चीजों में नहीं पड़ता है, संसार के पदार्थों में बंधता नहीं है। वो स्वच्छंद होता है उस मुर्गाबी की तरह से जो जल में रहती है, जब तक रहती है, उड़ना चाहती है तो सूखे पंखों से उड़ जाती है। इस संसार में वो हंस संतों के चेताए हुए जीव, जिन्होंने उस नाम को, शब्द को प्रकट करके शब्द की कमाई की, वो इंसान रूप में दिखाई देते हैं। सभी काम हमारी तरह करेंगे, वो दुनिया में सब कुछ करते दिखाई देंगे, लेकिन अंतर से उनकी लोह उसी जगह लगी रहेगी, उनकी रूह उस घर में पहुंची हुई मिलेगी। इसीलिए संतों ने, आपने सुना भी होगा, किताबों में वर्णन भी है बहुत से संतों का, कि जब उन्होंने शरीर छोड़ा, अभ्यासियों का भी है काफ़ी, कि जब उन्होंने शरीर छोड़ा, शरीर के छोड़ने से पहले बता दिया कि मैं उस दिन इस संसार को छोड़ दूंगा। लेकिन संत अवसर और टाइम देख के काम करते हैं। वो जब देखते हैं कि अगर ये बात प्रकट करने से लोगों में नुकसान होगा, बुराई होगी, निंदा होगी या कोई ऐसी चीज़ होगी, तो उस चीज़ को गुप्त रख के ही चले जाते हैं। वक्त वक्त पर संतों ने जो हालात देखे, उस हालात के अनुसार ही संसार के जीवों को चेताया और उनके प्रति जो मुनासिब था वो प्रकट करके गाया और उनको उसी रास्ते पर चलाया। आज कलयुग का जो वक्त चल रहा है, आज समाज दिशाहीन है। आज समाज में कुरीतियाँ कितनी हैं, कितनी बुराइयां आ चुकी हैं, मार्ग से कितने भटके हुए हैं कि गलत काम करते हुए, चोरी करते हुए, बदमाशी करते हुए, इंसान को मारते हुए, ना कोई नियम, ना कोई कानून, ना कायदा, ना कोई छोटे बड़े की इज्जत कदर है, ना घरों में प्यार प्रेम है, ना आपस में शांति है। जिस जगह देखो हाय तौबा लगी हुई है, आपाधापी है। आदमी अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसे ऐसे जुल्म और पाप करता जा रहा है कि मुश्किल है कि वो प्रभु की नाम की भक्ति कर सके। फिर भी वो जीव भागी हैं जो सत्संग में चल के आते हैं, जिन्होंने अपनी
बुराइयों को छोड़ दिया है। ये हम मानते हैं कि दूसरा इंसान किसी के काबू में नहीं है, लेकिन तुझे पराई क्या पड़ी, तू अपनी आप नमेड़। अरे दूसरे की चिंताओं को छोड़ के आदमी अपनी जिम्मेवारी से अपने आप को सुधार लेगा, वो भी बहुत हो जाएगा। नशे विषय विकारों से बच जाएगा, निंदा चुगली से बच जाएगा, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करेगा, बहन बेटी को सम्मान की दृष्टि से देखेगा, और अपने शरीर से जितना हो सके दूसरे की सेवा करेगा। जितना हो सकता है, अगर वो शब्द की कमाई नहीं कर सकता तो नाम का सुमरण करने में तो मैं सोचता हूँ किसी को भी दुख नहीं लगेगा। लेकिन क्योंकि हमारा सारा दिन संसार की बकबक झकझक में जाता है, सिर्फ हम इसी को जीवन सोचते हैं कि खाया पिया ऐश करा जियो, और जब तक जीते हो इस शरीर के लिए काम करो, अच्छा पहनो अच्छा खाओ। अरे क्या है कि यूं तो हम यम के बकरे की तरह से पलते हैं। कुछ लोग एक त्यौहार के लिए बकरे को भी पालते हैं, और वो त्यौहार आता है जब उसको काट देते हैं। इसीलिए हमारा भी अंत जब आएगा इस मोटे पतले शरीर की पूछ नहीं होएगी, लेकिन जिसने नाम की कमाई की है वो अपने कर्म को काट के अपने इस शरीर रूपी चदरिया को जो साफ कर लेगा, जन्म जन्मांतर से लगे हुए पापों को जो धो लेगा, निश्चित रूप से वो अपने घर चला जाएगा। कलयुग में जीव के बस की उतनी मेहनत नहीं है कि जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई है। जीव की ना तो उतनी आज उम्र है, ना जीव में उतनी ताकत है, ना जीव उतनी चीज़ों का पालन कर सकता है। इसीलिए संतों ने भी रास्ता छोटा करके कह दिया कि घर में रहो, कमा के खाओ, पर धन परतिरिया से ने ना लगाओ। घर में रहते हुए अपनी हक हलाल की मेहनत की कमाई जो खाता है, सच्चाई से जीवन बिताता है, किसी से राग द्वेष नहीं रखता है, प्यार प्रेम से रहता है, दिल में कोई दूसरी बुराई नहीं आने देता, उस इंसान का जिसका मन पाक और साफ है, तो उसके हृदय में ही परमात्मा का वास है, समझो। जिस प्रकार से रामचंद्र जी ने भी जब जंगल में गए, वाल्मीकि जी से पूछने लगे कि मैं यहाँ 14 वर्ष बिताने के लिए आया हूँ, 12 वर्ष वनवास जो मिला था, कि मैं कहाँ बिताऊँगा, मुझे कोई ऐसा स्थान बताओ कि जहाँ पर रह के मैं अपने 12 वर्ष बिता सकूँ इस जंगल में। तो वाल्मीकि जी ने कितना सुंदर उपदेश दिया रामचंद्र जी को। जानते थे कि रामचंद्र जी हैं, ये त्रिकालदर्शी हैं, ये जीवों के कल्याणार्थ आए हैं, ये अवतारी पुरुष हैं, युग पुरुष हैं, और जीवों का कल्याण और कर्म काटने के लिए आए हैं। लेकिन ब्रह्म के अवतार जो आए थे ना, वो पापियों का, राक्षसों का नाश करने के लिए आए थे। संत जो आते हैं वो राक्षसों का, पापियों का नाश करने नहीं आते, उनके पाप कर्म छुटवा के, बुराइयां छुटवा के उनको सही रास्ते पर लगाने के लिए आते। उनको कभी वो मौत की सजा नहीं देते, क्योंकि मौत तो अपने आप ही आनी है। इसलिए संतों को ऊंचे से ऊंचा बताया गया है। तो जो ब्रह्म के अवतार आए, उन्होंने राक्षसों का संहार किया। तो वाल्मीकि जी उनको बताने लगे, रामचंद्र जी को कहने लगे, तुमसे अधिक गुरु ही जिन जानी, सकल भाव से भी सन्मानी, जिनके राग द्वेष निंदा चित नहीं, तिनके हृदय बसो रघुराई। के हे रघुराई, तो उनके हृदय में जाके बसो। आप जंगल में रहने वाले थोड़े हो। जिनके दिलों में राग द्वेष नहीं है, निंदा बुराई नहीं है, कोई किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, और जो गुरु से भी बढ़ के, अपने से भी ज्यादा बढ़ के जो गुरु को, तुमसे, वो रामचंद्र है, कहता है जो राम से भी बढ़ के गुरु को जो जानता है, उनके दिलों में जाके आप बसो। इसीलिए परमात्मा ने भी खुद फरमाया है कि वो मेरे को अगर कहीं ढूंढना है तो वहां ढूंढो जहां भक्तों का वास है, क्योंकि जहां भगत हैं, भक्त राम का गुणगान करते हैं, और राम का गुणगान करने वालों का हृदय पवित्र होता है, और उनमें ये गुण होते हैं, मैं उनके हृदय में मिलता हूँ। नारद जी ने भी एक बार ये सवाल किया था, घूमते घुमाते जब दर्शन करने की उनके दिल में आई, बैकुंठ में, स्वर्ग में, हर जगह घूमा, और आखिर में जब मिले तो कहने लगा कि प्रभु आपकी भी अजीब लीला है। ने बोला कि कहाँ कहाँ आपको मैंने ढूंढा, आप कहीं मिले भी नहीं। ने बोला कि मुझे ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो भक्तों के दिलों में रहता हूँ। तो वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, उसको खोजने की बाहर की
तकलीफ करने की जरूरत नहीं, हमारे हृदय में है। लेकिन हमारे हृदय में कब होगा? जब हम में ये गुण होंगे जो बताए गए हैं। राग द्वेष निंदा चुगली बुराई नहीं होंगी। हृदय जब हमारा पवित्र होगा, समझो परमात्मा का वास होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नाम का सुमरण करोगे। नाम का सुमरण इस प्रकार से है जिस प्रकार से घर के अंदर किसी बिल्ली को पाल लेना। जब घर के अंदर बिल्ली होगी तो चूहे नहीं रहेंगे वहाँ पे। नाम को जब अपने हृदय में बिठा लोगे, विषय विकार और ये बुराइयां मन से निकल जाएंगी। लेकिन जब तक मनों में घातरी है, झूठ बोलते हो, ठगाबगी करते हो, दूसरे जीवों को धोखा देते हो, किस लिए? अरे मान बढ़ाई तो संतों ने कही है कि मान बढ़ाई जमपुर ले जाई, होए रहो दासन दासा, मन मगन भय का सुन रसा। कि ये मान बढ़ाई, झूठी बढ़ाई करते हो तुम, किस लिए? संतों ने कभी बढ़ाई नहीं की अपनी। जहाँ कहीं भी आई तो उन्होंने कह दिया कि ना भाई ना, मैंने नहीं किया कुछ भी, जो किया करने वाला परमात्मा है। वो तो कबीर साहब ने तो कह दिया था कि ना कुछ किया ना कर सकूं, ना करने योग शरीर, जो किया सो सतगुरु किया हुई कबीर कबीर। कबीर कहने लगा कबीर ने तो कुछ किया ही नहीं। क्यों हुआ ऐसा? कि एक बार उसके कबीर साहब के विरोधियों ने कह दिया कि भाई कबीर साहब यज्ञ करेंगे और सब के सब आ जाना। बड़ी दूर दूर तक निमंत्रण भिजवा दिए। कबीर साहब के पास एक टाइम की रोटियां नहीं थी, लेकिन जो जिसका सहारा ले लेता है प्रभु उसके सब इंतजाम करता है। इसीलिए तो कहते हैं रहो निश्चिंत करो मत चिंता, चौंस दे सो चिंत करेगो, पांव पसार पड़ो दिन सोवत पेट दियो सो पेट भरेगो, जीव जीते जल में थल में पुनः पाहन में पहुंचाए धरेगो, भूख ही भूख पुकारे ते सुंदर कहतू तो भूख मरेगो। जिसने चोंच दिया है वो चूगा भी जरूर देगा, नहीं तो अपनी चोंच छीन लेगा। जाने दो उसका क्या धोखा धरना है। कबीर साहब किसकी यज्ञ करनी थी? कबीर साहब बेचारा 2 टाइम की रोटी नहीं थी, अपना ताना तनता था, कपड़ा बिक जाता तो 1-2 टाइम का वो बेच के और उससे जो मिलता था अपनी रोटियां खा लेता, उससे बचता तो भगत लोग आते, सत्संग करता, बाणी पढ़ते, उसमें उनको भी खिला देता। उसके पास कुछ नहीं था। विरोधियों ने कह दिया, झूठा लगा दिया नारा कि भाई कबीर साहब ने यज्ञ रची है और उस दिन आ जाना, बहुत बड़ी यज्ञ है, साधु संत फकीर सब पहुंचना, गरीब भूखे सब आना, बड़ा अच्छा भंडारा होगा उसमें और उनको सबको दक्षिणा भी दी जाएगी। अब देखता है तो दिन शुरू होते ही वहाँ तो आने शुरू हो गए साधु जो भी भेखधारी थे। कबीर साहब ने देखा ये क्या है, उनको पता चला कि ये तो ये बात है। उन्होंने सोचा आज बड़ी बुरी बनी, जाके माता लोई को लेके जंगल में निकल गए, जाके छिप गए कि आएंगे तो आके अपने आप चले जाएंगे। लेकिन जिसका ले ले शरणा उसी से पार उतरना। जिसकी इंसान शरण ले लेता है और उसमें उसका अगाध विश्वास है तो शरणागत की लाज लगती है। हम सच्ची शरण लेते नहीं है, ना गुरु की लेते ना परमात्मा की लेते। ऊपर से गुरु गुरु करते हैं लेकिन गुरु दिल के भीतर नहीं है। जबान जबान से करते हैं